इस क्वेश्चन में चेंज इन एंट्रोपी पूछा गया है। जब m ग्राम मास ऑफ वाटर को T1 से T2 तक टेम्परेचर को चेंज किया जाता है, तो पहले तो समझो चेंज इन एंट्रोपी होती क्या है। जब आप किसी भी सिस्टम को DQ हीट सप्लाई करते हो ना, तो उसका जो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी होता है वो होता है dQ/T। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर ही इसका बार बार चेंज हो रहा है। तो सपोज़ करो, जो भी मैंने आपको क्या सिखाया, प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट को फिक्स करो। सो एज्यूम कर लो उस मोमेंट पे टेम्परेचर T था और आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर DT से राइज़ कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन चीज़ें चेंज हो रही है, DS, DQ और T। बट जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो चीज़ें तो दो ही चेंज होनी चाहिए, DY एंड DX। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको रिलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, DQ को, क्योंकि सारा ऑप्शन जो है वो T के फॉर्म में गिवन है और DS का ही चेंज मुझे निकालना है इसी को इंटीग्रेट करके। सो DQ का रिलेशन क्या था, DQ था MS डेल्टा थीटा या MS DT। तो अच्छे से समझो कि ऐसा ही प्रोसीड क्यों करना है, हर क्वेश्चन में यही समझो, आप सिर्फ सॉल्यूशन पे मत जाओ, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी का ये है डेफिनेशन और DQ से कोई मतलब नहीं है सारे ऑप्शंस को, इसलिए मुझे DQ को हटाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 1 गिवन है, तो ये और इजी सा हो जाता है। क्या हो जाता है, DQ को हम लिख देते हैं MSS की वैल्यू 1 है, DT/T। नाउ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो 0 से S तक एंट्रोपी चेंज हो रही है सपोज करो, या S1 से S2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 0 एंट्रोपी लिखना सही नहीं लगता है तो आप S1 to S2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर टेम्परेचर T1 T2 T2, बस इतना ही कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको बस ये सोचना होता है कि रिलेट कैसे करना है, एलिमिनेट किसको करना है। तो DS का इंटीग्रेशन होगा S फ्रॉम S1 to S2 और इधर M कॉमन आया, DT का इंटीग्रेशन होगा log T फ्रॉम T1 to T2। सो ये इसका इंटीग्रेशन जब आप लिमिट पुट कर दोगे आएगा log T2 माइनस log T1 और उसी को आप लिखते हो log T2/T1। हैंस द ऑप्शन इज़ फोर्थ ऑप्शन। तो इंटीग्रल मेथड में हम कैसे समझते हैं, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है उसी को फिक्स करो, उसी में थोड़ा इंक्रीमेंट दो, फिक्स करो और इंक्रीमेंट दो। बस इसमें ध्यान रखना ना, DQ को एलिमिनेट कर देना है। तो ये बहुत क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, आपको थॉट प्रोसेस पे जाना चाहिए कि कैसे हम समझेंगे, ऐसा ही प्रोसीड करना है।